सरकार ने सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है और कैपेक्स तेज करने के लिए अहम प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, निश्चित तौर पर कैपेक्स से रिलेटेड स्टोरी आ भी रही थी और आप एक और नया अपडेट लेकर आए हैं। बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो रफ्तार है उसको बढ़ावा देना चाहती है, बढ़ाना चाहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो की सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है। करीब 1670 ऐसे बड़े सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी समीक्षा की गई है, जिसकी अनुमानित लागत जो है करीब करीब 27,93,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इन 1670 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से करीब 602 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कुल लागत करीब 23 लाख करोड़ है। अगर आप मिनिस्ट्रीज वाइज देखें तो इसमें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पावर, पेट्रोलियम, कोल और रेलवे मिनिस्ट्रीज के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हैं 979, रेलवेज़ के 213, पावर मिनिस्ट्रीज के 106 और पेट्रोलियम के भी 106, साथ ही साथ कोल सेक्टर के 113 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी समीक्षा की गई है। लेकिन सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात है और जिस पर कि ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है इन प्रोजेक्ट्स पर अनुमानित लागत में बढ़ोतरी। करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कॉस्ट ओवररन है, यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पा रहे हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है जो कि समय पर जिसको कि समय पर पूरा करना संभव नहीं है, उसकी वजह से जो ओवरऑल अनुमानित लागत है उसमें करीब 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। लिहाजा मॉस्पी ने सभी मिनिस्ट्रीज के जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनसे ये कहा है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा करें ताकि जो कॉस्ट ओवररन है, जो एडिशनल लागत दिख रही है उसमें कमी लाने में मदद मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो ओवरऑल सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप 2015 से अभी तक इसकी तुलना करें, एक तरफ 2015 में जहाँ सेंट्रल सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उसकी कुल लागत करीब 10,69,000 करोड़ रुपये के आसपास थी, जो कि बढ़कर अप्रैल 2025 में 27,93,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, लेकिन सरकार इस बात के प्रयास कर रही है कि जो अनुमानित लागत है, जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बढ़ोतरी न हो। लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स पर को समय पर पूरा करने की रणनीति तैयार की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो सरकार विचार कर रही है कि जो कैपेक्स की रफ्तार है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि देश का जो आधारभूत ढांचा है, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बिजली हो गया, इसको बेहतर करने पर जो सरकार खर्चे करती है उसको कैपेक्स बोलते हैं।